वेलकम टू सी शार्प सेशन। प्रीवियस सेशन पर हमने इनकैप्सुलेशन के हवाले से जाना, इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन क्या है, और फिर उसे समझने के लिए हमने सबसे पहले तो एक्सेस मॉडिफायर की कंप्लीट सेशन को समझा कि एक्सेस मॉडिफायर क्या है और हम किस तरह से एक्सेस मॉडिफायर के ज़रिए से अपने क्लास, मेंबर, फंक्शंस, मेथड और वेरिएबल्स की बाउंड्री को डिफाइन करते हैं। इसी तरह उस डेफिनेशन पर आपने देखा था कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि सी शार्प प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम गेट एंड सेटर यानी गेटर और सेटर को इस्तेमाल करते भी हम क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन परफॉर्म करवाते हैं। तो यहाँ पर एक स्नैप है और उसमें प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इसे समझते हैं कि प्रॉपर्टीज़ सी शार्प में क्या है। प्रॉपर्टीज़ आर नेम्ड मेंबर ऑफ अ क्लास, यानी प्रॉपर्टीज़ भी एक मेंबर है क्लास का। इसी तरह से ये स्ट्रक्चर और इंटरफेस का भी मेंबर हो सकता है, ठीक है। ऑल्दो स्ट्रक्चर क्या है और इंटरफेस क्या है ये हम अपकमिंग सेशन पे देखेंगे। मेंबर वेरिएबल्स और मेथड इन अ क्लास और स्ट्रक्चर और कॉल्ड फील्ड्स, ठीक है। यानी वो मेंबर वेरिएबल जो कि क्लास के अंदर मौजूद हैं, हम उसे क्या कहते हैं, फील्ड्स कहते हैं। प्रॉपर्टीज आर एन एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एंड आर एक्सीड यूजिंग द सेम सिंटैक्स। दे यूज एक्सेसर्स थ्रू विच द वैल्यू ऑफ द प्राइवेट फील्ड कैन बी रीड, रिटन और मैनिपुलेट। इन सिंपल वर्ड, प्रॉपर्टीज बनाने के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज बनाने के जरिए हम किसी क्लास के अंदर मौजूद किसी प्राइवेट मेंबर को किसी दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस करवा सकते हैं। अभी तक हमने एक्सेस मॉडिफायर पे ये देखा था कि जब हम किसी क्लास के अंदर मौजूद किसी भी मेंबर को प्राइवेट करते थे तो वो अपनी क्लास के अलावा किसी दूसरी क्लास में एक्सेसिबल नहीं था। लेकिन अब प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन हमें ये कह रही है कि जो चीज़ प्राइवेट है या फील्ड कोई प्राइवेट है, हम उसे एक्सेसिबल बना सकते हैं कि हम उसे किसी दूसरी क्लास में या तो रीड कर सकें या उसमें कोई वैल्यू ऐड करवा सकें या उसे मैनिपुलेट कर सकें। फर्दर आगे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज डोंट नेम द स्टोरेज लोकेशन, यानी प्रॉपर्टीज जब हम किसी क्लास के अंदर बनाते हैं तो उसकी अपनी कोई स्टोरेज लोकेशन नहीं होती। इंस्टीड दे हैव एक्सेसर्स दैट रीड, राइट और कंप्यूट देयर वैल्यूज, यानी उसकी अपनी एक्सेसर्स हैं जिसके ज़रिए से वो चीज़ रीड की जा सकती है, राइट करवाई जा सकती है या उसमें कोई भी कॉम्पिटिशनल कंप्यूट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जा सकता है, जैसे उसमें कोई वैल्यू ऐड करवाई जा सकती है, असाइन करवाई जा सकती है, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस हैव अ क्लास नेम स्टूडेंट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी हुई है कि एक क्लास है जिसका नाम स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट क्लास के अंदर एक प्राइवेट फील्ड है एज, नेम एंड कोड, ये 3 फील्ड है। We know we cannot directly access this field from outside the class scope. हम जानते हैं कि हम उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो तीनों क्या हैं, प्राइवेट है। but we have properties for accessing these private field. लेकिन हमारे पास प्रॉपर्टीज है एक, यानी जिसकी डेफिनेशन हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं कि इसके जरिए से हम इन प्राइवेट फील्ड को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो थियोरेटिकली प्राइवेट की प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन हो गई। अब हम इसे परफॉर्म करके देखते हैं कि हम प्रॉपर्टीज़ कैसे बनाते हैं और इसे हम किस तरह से एक्सेस करते हैं। लेट्स सी। तो ये एक प्रोजेक्ट है हमारे पास जो कि बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लैंक है और इस ब्लैंक प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक क्लास बनाता हूँ और इस क्लास को हम नाम देते हैं IT डिपार्ट, ठीक है। तो इस IT डिपार्ट के अंदर एक मेंबर वेरिएबल है हमारा जो कि प्राइवेट है और ये एक इंटीजर ID। तो एक वेरिएबल है हमारे पास प्राइवेट इंटीजर ID और हम जानते हैं कि हम इस ID को इस डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से अपने मेन मेथड के अंदर कॉल नहीं कर सकते जिस क्लास का नाम प्रोग्राम है। लेकिन अब यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टी बनानी है। प्रॉपर्टी बनाने का फर्स्ट तरीका तो ये है कि PROP लिखें, उसके बाद 2 टाइम टैप प्रेस करें आप, तो ये प्रॉपर्टी फाइंड हो जाएगी। यानी कि प्रॉपर्टी यहाँ पर डिक्लेयर हो चुकी है। एक पब्लिक के साथ एक वेरिएबल का रिटर्न टाइप लिखा हुआ है, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी का नाम है और ये गेट सेट है। गेट सेट प्रॉपर्टी को इस तरह से इंडिकेट करती है कि एक वैल्यू पहले आप कहीं से गेट करेंगे और गेट करने के बाद आप उसकी वैल्यू को सेट करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। लिहाजा मैंने अपनी इस प्रॉपर्टी का नाम रख दिया एम्प्लॉय ID और उसके बाद हम यहाँ से एंटर प्रेस करते हैं और इस गेट की बॉडी बनाते हैं जो कि ओपन क्लोज है और उसी तरह सेट की बॉडी मैंने ओपन क्लोज की, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी की ओवरऑल बॉडी बन चुकी है। इसके बाद मैं यहाँ पर आया और मैंने कहा रिटर्न ID, ठीक है। कौन सी ID रिटर्न करो, जो इस वक्त यहाँ पर क्या है, प्राइवेट है। और उसके बाद मैंने कहा जो ID की वैल्यू है वो वही हो जाएगी जो इसकी क्या है,
वैल्यू। तो एक्चुअली यहाँ पर ये जो ओवरऑल काम है इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी इन सी शार्प। प्रॉपर्टी का काम क्या है कि किसी प्राइवेट वेरिएबल को किसी दूसरी क्लास के अंदर एक्सेसिबल बनाना। इसके दो पार्ट हैं, एक गेट का है, एक सेट का है। गेट के अंदर जिस वैल्यू को हमें लेना है हमने उसका नाम रखा, और उसके बाद सेट के अंदर उसे एक वैल्यू दे दी। ठीक है, वैल्यू यहाँ पर एक रिजर्व वर्ड है, जिसका मतलब ये है कि अब ये एक्सेसिबल हो गया है कि जब मैं इसे कॉल करूंगा तो मैं इसकी एक वैल्यू भी प्रोवाइड इसमें कर सकता हूं, इसे दे सकता हूं। लिहाजा ये काम करने के बाद मैंने इस आईडी क्लास के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, क्योंकि इसी क्लास के अंदर ये काम है। और उसके बाद में यहां पे मैंने लिखा obj id, और इस आईडी को मैंने एक नंबर दिया। जूम आउट करते हैं। ओके, हम यहां पर इसे नॉट आईडी बल्कि हमने एक प्रॉपर्टी में इसे कन्वर्ट करवा लिया, और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, मैंने एम्प्लॉय आईडी को कॉल कर लिया, और हम जानते हैं कि इस प्रॉपर्टी के जरिए से हम किसी प्राइवेट मेंबर को क्या करना चाह रहे हैं, एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो इस आईडी की वैल्यू मैंने यहाँ पर असाइन कर दी, फॉर एग्जांपल 12। ये वैल्यू असाइन हो चुकी है। अब मुझे इसे प्रिंट करवाना है। मैंने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को यहाँ से वेरिएबल से कॉपी किया, पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद कंट्रोल F5 करता हूँ, और अब आप देख रहे हो कि विदाउट यूजिंग इनहेरिट प्रॉपर्टी मैंने अपने आईटी डिपार्टमेंट क्लास में मौजूद प्राइवेट इंटीजर आईडी को अपने मेन मेथड में एक्सेस किया, और उसके बाद उसे डिस्प्ले करवा दिया। तो इस ऑपरेशन को जो कि हमने यहाँ पर परफॉर्म किया है, इसे प्रॉपर्टीज विद गेटर सेटर कहते हैं। यानी आप वैल्यू को गेट करते हो और उसके बाद उसे क्या करते हो, सेट करते हो। तो यहाँ पर तो हमने ऑलरेडी काम क्या किया है, वैल्यू को गेट और सेट किया है। दूसरा तरीका प्रॉपर्टी का आप अक्सर फ्रिक्वेंटली आगे जाकर इस्तेमाल में हम देखेंगे कि एक तरीका ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉप लिखकर जो है ना इस तरह की प्रॉपर्टी बनाते हो, एज लाइक दिस। तो एक प्रॉपर्टी ये है, मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया, और फिर दोबारा पेस्ट किया। एक का नाम दे दिया मैंने नेम डिपार्ट सैलरी। तो हम जानते हैं कि नेम क्या है, स्ट्रिंग है। इसी तरह डिपार्टमेंट भी स्ट्रिंग है, और सैलरी हमारी क्या है, इंटीजर है। तो ये विदाउट वैल्यू असाइनिंग है इसके अंदर। ठीक है ना, इसमें मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है गेटर सेटर। एक्चुअली हम क्या करेंगे, ब्लैंक गेटर सेटर जो है वो वही काम कर रहा होगा जो यहाँ पर रिटर्न आईडी और वैल्यू का है, लेकिन हम इस वैल्यू के जरिए से क्या करेंगे, एक मेथड के अंदर तमाम वैल्यूज को गेट करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज बनाने का मकसद ही क्या है, जो कि हमने डेफिनेशन पे भी अब देखा कि ओवरऑल हमारा काम क्या हो रहा है कि जो सिंटैक्स है, प्रॉपर्टी आर द एक्सटेंशन ऑफ द फील्ड दैट आर एक्सीड यूजिंग द सेम सिंटैक्स, दे यूज एक्सेसर्स थ्रू विच द वैल्यू ऑफ द प्राइवेट फील्ड कैन बी रीड राइट और मैनिपुलेट। तो जिस तरह से आप प्राइवेट फील्ड को रीड राइट कर सकते हैं, इसी तरह से आप प्रॉपर्टीज के जरिए से वैल्यू के अंदर यूनिक यानी जो भी नाम आपने वैल्यू असाइन करना होता है वो भी आप अपने ड्राइव क्लास के अंदर करवा सकते हैं। अभी तो मैं अपने सब क्लास के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी बना ली। प्रॉपर्टी बनाने के बाद इसी क्लास के अंदर रहते हुए, यानी ये हमारी क्लास है, ठीक है ना, इस क्लास के अंदर रहते हुए मैंने एक मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड इन्फो। ठीक है, इस इन्फो के अंदर मैंने यहां कहा console डॉट राइट लाइन। ठीक है, नेम ऑफ एम्प्लॉय कॉमा नेम लिख सकता हूं ना इस तरह से। तो मैंने अपनी मेथड में अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू कॉल कर ली जो ऊपर मौजूद है। फिर इसी लाइन को मैंने दोबारा कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट। अब यहां पे लिख दिया मैंने डिपार्ट, यहां पे लिख दिया सैलरी, और यहां पर हम लिखेंगे जो प्रॉपर्टी का नाम है डिपार्ट, सिमिलरली सैलरी। तो पहले मेथड पे तो हमने देख लिया कि हम किस तरह से प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करते हैं प्रॉपर्टी के जरिए, और अब दूसरे पार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी के जरिए हम किस तरह से वैल्यू पास करवाते हैं एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर। तो एक्चुअली यहाँ पर तो वैल्यू आप यूजर से ले रहे हो, अभी तक आपने नहीं बताया वैल्यू क्या है, और इसी के अंदर आपने एक मेथड बनाया इन्फो जहां पर आप वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहे हो। अब इसके अंदर वैल्यू हम किस तरह से फीड करवाएंगे, लिहाजा फीड करवाने के लिए मैं मेन मेथड पे गया, और यहाँ पर जाने के बाद मैंने कहा obj डॉट, तो आप देख रहे हो तमाम वेरिएबल्स यहाँ पर आ रहे हैं ना, प्रॉपर्टीज के जो नाम है, तो ये किसके नाम है, प्रॉपर्टीज के, वेरिएबल के नहीं है।
तो मैंने प्रॉपर्टी पे सबसे पहले कहा नेम इक्वल टू, क्योंकि ये किस में, स्ट्रिंग में, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, console डॉट रीड लाइन। फिर इसके बाद दूसरी चीज हमारे पास क्या है, डिपार्ट, तो इसी लाइन को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया और यहां पर क्या लिख देंगे हम, डिपार्ट। तीसरी चीज हमारे पास है सैलरी, ठीक है, क्योंकि हम यूजर से ले रहे हैं, तो आपको याद होगा हमने सेशंस में पढ़ा है कि इंटीजर डॉट पार्स का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब किसी स्ट्रिंग में से हमें नंबर्स को फाइंड करना होता है। जब भी हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं वो स्ट्रिंग में ही है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर console डॉट रीड लाइन इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो तीनों वैल्यू यूजर से ली जा चुकी है, अब मैं तीनों को क्या करवाना चाहता हूँ, प्रिंट। लिहाजा डायरेक्टली मैंने obj डॉट नेम को यहाँ पर पेस्ट किया, इस लाइन को कॉपी की, पेस्ट पेस्ट, इसे कॉपी किया, इसे पेस्ट किया, दैट्स इट। तो अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, देयर इज समथिंग फॉल्स, ओके, एक कर्ली ब्रैकेट आई थिंक ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 3 इनपुट हमसे मांग रहा है जो इनपुट हमें देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने दिया नेम, उसके बाद डिपार्टमेंट नेम और उसके बाद हमें एक इंटीजर सैलरी देनी है, तो मैंने ये सैलरी दे दी, एंटर प्रेस किया और आप देख रहे हो कि वो तीनों नेम उसी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गए, डिस्प्ले हो गए। तो ओवरऑल इस सेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें ये देखना था कि प्रॉपर्टीज क्या है, गेटर सेटर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि किसी भी क्लास के अंदर मौजूद किसी प्राइवेट मेंबर को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं किसी दूसरी क्लास के अंदर, तो आप प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर ये था। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो काम आप किसी लोकल वेरिएबल के जरिए से परफॉर्म कर रहे होते हो, वही चीज आप गेटर सेटर प्रॉपर्टीज के जरिए से भी कर सकते हो। प्रॉपर्टीज बनाने का तरीका हमने यहाँ पर देखा, सिंपल। उसी प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को हमने किसी मेथड के अंदर क्या किया, कॉल किया और उसके बाद उसको डिस्प्ले करवा दिया। उससे पहले तो इसकी वैल्यू आप किस तरह से एंटर करवाएंगे, इसकी वैल्यू एंटर करवाने के लिए हमने अपनी मेन क्लास में ऑब्जेक्ट बनाया और उसकी वैल्यू को यहाँ से यूजर से एंटर करवाया और फिर उसी एंटर वैल्यू को हमने यहाँ पर क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। यहाँ पर जो वैल्यू हमने डिस्प्ले करवाई है वो आप देख रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट के नेम से है डायरेक्टली। अभी तक हमारे इन्फो की बारी नहीं आई है, लेकिन क्या यही काम मैं इन्फो के जरिए से भी कर सकता हूँ, लेट्स सी। तो मैंने इन तीनों लाइनों को जो कि हमारे प्रॉपर्टीज के नेम थे उनको कमेंट किया। कमेंट करने के बाद मैंने यहाँ पर obj डॉट लिखा और उसके बाद इन्फो वाले मेथड को कॉल कर लिया, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल F5 किया। तो जो काम मैं तीनों मेंबर्स के जरिए से प्रिंट करवा रहा था, ठीक है ना, यानी प्रॉपर्टीज के नेम के जरिए, अब मैं वही नाम किसके जरिए से करवाना चाह रहा हूँ, मेथड के जरिए। तो लेट्स सी, मैंने नेम लिखा, डिपार्टमेंट का नाम और उसके बाद सैलरी, एंटर प्रेस किया और अब आप देख रहे हो कि अब जो नेम डिस्प्ले हुए हैं वो वही प्रॉपर्टीज के नेम है, लेकिन अब वो प्रॉपर्टीज के नेम किसके जरिए से डिस्प्ले हो रहे हैं, बाय यूजिंग मेथड जो कि हमने उसी क्लास के अंदर बनाया था। तो ये ओवरऑल हमारी डेफिनेशन की रिस्पेक्ट से वर्किंग थी कि एक्चुअली प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह से उसको परफॉर्म किया जाता है और उसकी प्रोफेशनल वर्किंग किस तरह से।